हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ आज इंटीग्रल कैलकुलस का बीएससी पार्ट 2। और ये सिलेबस इंटीग्रल कैलकुलस सेमेस्टर 2 वाले बच्चों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। सेमेस्टर 2 के बच्चे भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो उनके लिए लाभदायी ही है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिथिला यूनिवर्सिटी का PYQ, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी LNMU का PYQ 2020 के क्वेश्चंस को देखने वाले 2020 के। और मेरा प्यारा सा एक ऐप भी है जो आप सभी को पता होगा, ठाकुर सर अकेडमी के नाम से हमारा प्यारा सा ऐप है। इस पर 11, 12, JEE, BSc के और CUET के लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज चलते हैं। आप इसमें टीचर से कभी भी बात कर सकते हैं। सारे कोर्सेज पर डेमो लेक्चर अवेलेबल हैं। और इसके बाद आप फ्री मटेरियल जो आपको यूट्यूब पर क्लास करवाया जाता है उसका फ्री मटेरियल हमारे ऐप पर मिलने वाला है। और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग या किसी भी तरह के हमारे ऐप के रिगार्डिंग, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। ये नंबर हमारा 9155545177 आप सबों के लिए हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है। सबसे पहला का पहला क्वेश्चन है, वैसे लिखा रहेगा एग्जामिनेशन में एनी 2। पहला में 4 क्वेश्चन दिया रहेगा ABCD या 1 2 3 4। उसमें आपको कोई भी 2 क्वेश्चन बना, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास में लिखा हुआ है सर 1 में x प्लस अल्फा इंटू में बीटा माइनस एक्स। ये अपने पास इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन पे चलने वाला है। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है सर, जो हमारे पास इंटीग्रल दिया हुआ है 1 में फैक्टर अगर लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, दोनों पे हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। अब बस रूट नहीं होना चाहिए। जब भी दोनों फैक्टर लीनियर है, अलग अलग फैक्टर है, तो आप लिख सकते हो a बटा पहला फैक्टर। पहला फैक्टर का मतलब x प्लस अल्फा प्लस b बटा दूसरा फैक्टर बीटा माइनस b। ये b है। इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एलसीएम करना है, ठीक है। चाहे इस डिनोमिनेटर से जाके दोनों में मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब आप यहां से लिख सकते हो 1 इज इक्वल टू a के बगल में आ जाएगा बीटा माइनस एक्स और b के बगल में आ जाएगा अपने पास में x प्लस अल्फा। ये सेकंड इक्वेशन अपना बन गया। ये चला गया इसके इनटू में, तो अल्फा वाला पार्ट कैंसिल, बीटा वाला बच गया तो बीटा वाला लिख दिया, में अल्फा वाला पार्ट। अब ऐसा कोई क्वांटिटी सोचेंगे, ऐसा कोई नंबर सोचेंगे जो इसको जीरो करता हो। सोचना है, इसको देख के पुट करना है। इस x के जगह माइनस अल्फा सोच लो। x बराबर आपने माइनस अल्फा सोचा, लेकिन पुट करना है इसको सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पर तो 1 का 1 ही रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा a के बगल में बीटा प्लस में अल्फा और यहाँ पर ये पार्ट हो जाएगा जीरो। ये b वाला पार्ट जीरो होता है, a का मान निकल जाता है, इसीलिए मैंने कहा था इसका डिनोमिनेटर जीरो करने का सोचो, अब पुट कर लो इसमें। यहाँ से आप देख पाओगे कि a का वैल्यू हमारे पास जो मिल गया है 1 बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा कह सकते हो। अब उसके बाद हम ऐसा नंबर सोचेंगे कि इसको जीरो कर दें, तो हम पुट कर सकते हैं इसमें x बराबर बीटा, लेकिन देखना इसमें है, पुट करना इसमें है। सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लीजिएगा। हम यहाँ से पाएंगे क्या, हम यहाँ से क्या पा रहे हैं सर, ये लेफ्ट साइड में तो 1 ही है, इसमें बीटा रख दोगे तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, ये खत्म हो गया कहानी। और उसके बाद b के बगल में आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी कहा जाए तो b का वैल्यू भी आ जाएगा अपने पास में 1/में बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब a और b का दोनों का वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करने वाले हैं। यहाँ पर देंगे भैया दोनों का वैल्यू फर्स्ट में पुट करने जा रहा हूं। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट में पुट करने जा रहे हैं इसका मतलब आप लिखोगे 1 में x माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू में, थोड़ा स्पेस यहाँ पे हमें कम लग रहा है, हम इसको अगले स्लाइड में ले लेते हैं। नाउ पुटिंग इन फर्स्ट या फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में रखने जा रहे हो तो हमारे पास में 1 में x प्लस अल्फा है और बीटा माइनस में x, बीटा माइनस x है। इधर अपने पास में था a का वैल्यू अल्फा प्लस बी, 1/अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा आया था, और बीटा b का वैल्यू भी x प्लस अल्फा प्लस बीटा ही है, ये बीटा माइनस। बस
आपने ए बी का वैल्यू पुट कर दिया, अब सिंपल सा काम है इंटीग्रेशन करने का। इसका मतलब यहाँ से आप इंटीग्रेशन लगा दो लगा दो लगा दो। इंटीग्रल ऑफ एक बट्टा में लिखोगे एक्स प्लस में अल्फा इंटू में सर बीटा माइनस में एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू, देखो कॉमन सी बात समझना है यहाँ पर से, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। मैं इकट्ठा टोटल में से बाहर लाता हूँ, एक बटा लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा और हमने इंटीग्रल इकट्ठा लगा दिया, एक बटा अल्फा एक्स प्लस अल्फा प्लस में एक बटा बीटा माइनस में एक्स। अब अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका 1/x है, या नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में है, इसका डेरिवेटिव 1 है, ये 0 है। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में है तो लॉग मॉड नीचे पर लिखोगे, इसको मैं सेम रख दूंगा यहाँ पर से, का इंटीग्रेशन लिखूंगा, हमारे पास आएगा लॉग मॉड नीचे वाला कहने का सेंस ये हो गया x प्लस में अल्फा। और एक चीज और समझना है, इसमें का भी होगा लॉग ही, लेकिन यहाँ पर ये लीनियर है तो कोफिशिएंट ऑफ x आ जाएगा, ये यहाँ पर बनाएगा माइनस, तो लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बाई एन के फार्मूला पर ब्रेक कर सकते हैं, 1/अल्फा प्लस बीटा और लॉग के साथ आ जाएगा अपने पास में x प्लस अल्फा बट्टा में लिखोगे बीटा माइनस एक्स, अब प्लस में c, आंसर की प्राप्ति, कोई बड़ा बात नहीं। ये भी क्वेश्चन अपने पास में देखिए सेम उसी पैटर्न का है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पे है, क्योंकि नीचे फैक्टर है तो फ्रैक्शन लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन। इस केस में लोगे हमारे पास में सर x बट्टा में 1 प्लस में x इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक फैक्टर लीनियर है, दूसरा क्वाड्रेटिक है, लीनियर के ऊपर में कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक के ऊपर में लीनियर यानी bx प्लस टी। हम यहाँ से ये कह सकते हैं, इसका मतलब सर a बट्टा में लिखोगे यहाँ पर से 1 प्लस एक्स और क्वाड्रेटिक के ऊपर में मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर में bx प्लस सी। आप ये सब 12th में भी पढ़े होंगे बड़ा अच्छा तरीका से, मुझे पूरा पता है ये बात, क्योंकि 12th के सिलेबस में कॉमन चीज है। अब यहां पर से क्या करोगे, इसको दोनों के मल्टीप्लाई में ट्रांसफर कर दूं या इस दोनों के एलसीएम से, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच रहा होगा सर यहां पर से x इंटू ए के बगल में आ चुका होगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी के बगल में आ चुका होगा अपने पास 1 प्लस में एक्स। ये हो गया अपना सर सेकेंड इक्वेशन। और आप इस बात को समझिएगा, तो इसमें हम ऐसा नंबर सोचेंगे इसके डिनोमिनेटर को देख करके जो इसको जीरो करता हूं, इसका डिनोमिनेटर जीरो करने वाला है कौन सर, -1 देखना, उसमें पुट करना, इसमें x का वैल्यू -1 पुट करेंगे इन सेकेंड इक्वेशन। हम यहां से पाएंगे सर -1 इज इक्वल टू a के बगल में 1 प्लस 1, इधर अपने पास में 0 है, इसका मतलब a का वैल्यू अपने पास है -1/2, a का वैल्यू 1/2 लेकिन माइनस के साथ। अब यहां पर से देखोगे, यहां पर से अब कहानी क्या दिक्कतें आ रही है सर, जब ऐसा कोई नंबर नहीं जो इसको जीरो करे, जब ऐसी हालत आ जाए तो एक ही उपाय है, मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट बराबर करने का। इसका मतलब हम सेकंड इक्वेशन को पकड़ेंगे सर, सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास में है उसको पकड़ना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ से x इज इक्वल टू में ए प्लस में ए एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पर से देखोगे 1 से मल्टीप्लाई किया तो बी एक्स प्लस में सी, और फिर x से तो बी एक्स स्क्वायर प्लस में, और यहाँ पर से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अपने पास a और यहाँ आ जाएगा प्लस का b में सर x कॉमन हो जाएगा, हमारे पास आएगा b प्लस में b प्लस में c। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें दोनों में से को साथ रख लेंगे a। अब देखो यहाँ पर कोफिशिएंट बराबर करना है, जिससे हमें b और c निकालना है क्योंकि a मालूम पड़ चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट, की आवश्यकता पड़ेगी, मैं उसी को बराबर करूँ। हमारे पास a है, एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पर b है, तो इधर में तो एक्स स्क्वायर नहीं है, जिस धर में एक्स स्क्वायर नहीं है समझो उसका कोफिशिएंट 0 है। इसका मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में देख रहे हैं a प्लस बी और इधर एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं 0 है, इसका मतलब b का वैल्यू जो है वो -a होगा और a का वैल्यू ऑलरेडी -1/2 है, इसका मतलब b का वैल्यू आ चुका होगा 1/,
ठीक है। अब देखो एक और पकड़ लो, जैसे वो उसका कांस्टेंट टर्म में सी है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म जीरो कह सकते हो, यानी कि ए प्लस में सी बराबर जीरो कह लो। तो हम यहाँ से सी बराबर कह सकते हैं माइनस ए, यानी सी का जो वैल्यू है वो भी 1/2 ही आएगा। ए बी सी तीनों मिल चुका है, इस तीनों वैल्यू को उठा के हम डालेंगे सर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर में, ताकि हम इसको अलग अलग सेपरेट कर सकें। फिर तो वैसे कर रखे हो, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ए बी का वैल्यू डाल करके। फर्स्ट में डाल दो, हमारे पास x बट्टा में लिखा हुआ 1 प्लस में x इंटू में 1 प्लस में x स्क्वायर है, और इधर में लिखोगे तो हमारे पास में 1 प्लस में x है, ऊपर में a है, a के जगह पर -1/2 है, माइनस का 1/2 है। उसके बाद नीचे 1 प्लस में x स्क्वायर है, उसके ऊपर में 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2, क्योंकि b का वैल्यू भी 1/2 है, c का वैल्यू भी 1/2 है, 1/2 है। बहुत, अब करना क्या है सर, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा देना है। एक काम करो, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, लगा दिया। यहाँ पर से देखोगे तो -1/2 रह गया, इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस में x विथ dx है, और उसके बाद फिर 1/2 इंटू में इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1/1 प्लस एक्स। सर 1/2 कहाँ से आया, दोनों में से हमने कॉमन लेके बाहर लिखा। अब देखो इसका डेरिवेटिव कुछ पार्ट यहाँ है, 2x होता है, x है, जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर के कुछ पार्ट में हो तो अलग अलग सेपरेट कर लेना चाहिए। यहाँ पर से देखो ये तो लीनियर है, नीचे लीनियर हो इसका मतलब लॉग लगाओगे, लॉग 1 प्लस में x और उसके बाद फिर प्लस 1/2 इंटू, अब इसको अलग अलग सेपरेट कर रहे हो, यानी इंटीग्रल ऑफ x बटा 1 प्लस में x अलग कर दिया, और 1/2 के साथ हमने 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी अलग। बहुत खूबसूरत। अब यहां पर से ये कह सकते हो सर कि ये अपने पास में दो अगर मल्टीप्लाई 2 डिवाइड लगा दूं, इसका डेरिवेटिव ये, तो हम इसको भी लॉग लिख सकते हैं। इसका मतलब यहां पर से -1/2 इंटू में हमारे पास में आ गया लॉग 1 प्लस एक्स, ये आ गया 1/4 इंटू में सर लॉग, लॉग 1 प्लस में एक्स पर लॉग 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस 1/2 इंटू में tan इनवर्स में एक्स और प्लस में प्राप्ति। बहुत सिंपल है, ये 12th स्टैंडर्ड का सवाल है, कोई बड़ी चीज नहीं। 1 अपॉन में लिखा है 4 प्लस में 5 साइन एक्स, तरह का प्रॉब्लम हम बताए भी इससे पहले। जब यहाँ पर साइन या कॉस हो लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ, तो 10 में चेंज करो और उसके बाद लगाओ अपना 10 का वैल्यू। देखो यहाँ पर से हमारे पास में इंटीग्रल ऑफ 1/, में लिखा हुआ अपने पास में 4 प्लस में 5 साइन एक्स। और एक चीज आपको हमेशा एग्जाम में ख्याल रखना है, क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओ कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको इजीली और कम लेंथ में बना सकते। चार में से तो दो ही बनाना है ना, इजीली और कम लेंथ वाला को पकड़ना जरूर, जो इजी भी हो और कम लेंथ का ख्याल रखना है। यहां पर से इंटीग्रल ऑफ लिखोगे 1/4 प्लस में 5 इंटू में, का फार्मूला होता है सर 2 10x/2, 2 10x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स बाई, इसका एलसीएम करके ऊपर चला गया, तो 1 प्लस में लिख सकते हो 10 स्क्वायर x/2, और साथ में कितना dx, अब बट्टा में अपने पास में 4 प्लस में कितना 4 10 स्क्वायर x/2, और उसके बाद प्लस में सर 10 इंटू में 10x। इसको आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर x/2, बिल्कुल इसमें से चाहो तो 2 कॉमन लेके लिख सकते। हाँ जी, वैसे 4 कॉमन लेना चाहिए। वैसे 2 के साथ रखेंगे तभी काम चलेगा, रहने दो। हमारे पास आएगा सर 1 प्लस में 10 स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर x/2 विथ dx, और नीचे अपने पास में है 4 इंटू में 10 का स्क्वायर x2, और फिर प्लस में सर 10 इंटू में 10 x/2 प्लस का 4, और इस केस में हम यहाँ पर से पुट कर देंगे, पुट कर देंगे सर यहाँ पर 10x/2 को z, 10x/2 को z रखेंगे, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, हमारे पास ऊपर में दिया हुआ है। यहाँ पर ये हाफ भी आएगा, कोफिशिएंट भी आता है इंटू में, सेक स्क्वायर x/2 विथ dx बराबर में डी। यहाँ से हम ये कह सकते हैं इसका मतलब सेक स्क्वायर x/2
विथ डी एक्स बराबर में 2 इंटू में डी, तो मसला है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2dz। इसमें यहाँ पर 4z स्क्वायर प्लस 10z अब प्लस 4z स्क्वायर हो गया सर 2d z, और नीचे में अपने पास में 4z स्क्वायर प्लस में 10z और फिर प्लस में z स्क्वायर। अब यहाँ पर से देखो कि हम 4 इसीलिए कॉमन नहीं लेना जो चाहिए हमें, लेकिन कॉमन इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि 2z का स्क्वायर बना सकते हो, क्योंकि इसके बाद होता है हमें फार्मूला के फॉर्म में लाना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चाहे ए स्क्वायर माइनस फॉर्म में लाना होता है। इसलिए यहाँ पर 4 को अंदर ही रख रहे हैं, 2 ऊपर वाला को बाहर कर दिए, और हमारे पास डीजेड बटा में इसको लिख सकते हैं हम लोग 2z का स्क्वायर। इसको मन में सोचिए कि ए स्क्वायर है, बगल में 2a, क्या रख दूं कि 10 हो जाए, 2 इंटू 2z तो लिखना ही है, 2a तो अपने पास हो गया, ए स्क्वायर प्लस में 2a, क्या रख दूं कि 10 हो जाए सर, तो 5/2, 5/2 का मतलब 5/2 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा हमें, 5/2 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, 5/2 का स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा, का मतलब माइनस का 5/2 का स्क्वायर और फिर प्लस में, और अब यहां से लेके यहां तक 3 टर्म जो है वो बनेगा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, का मतलब ट्वाइस ऑफ dz बटा में 2z और प्लस में 5/2 का स्क्वायर, और उसके बाद फिर प्लस हो जाएगा वैसे 4 माइनस 5 25, यानी 4 माइनस में 25 बटा में 4, 4 चौका 16, 16 9 25 माइनस 9 बटा में 16, ओहो माइनस के साथ आएगा 3/4 का स्क्वायर बटा 4। अब इसमें फार्मूला जा रहा है 4, 16 में से 25 गया तो 9, ठीक है। ये बन रहा अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं सर 2 इंटू में 1/2a, 2 इंटू 3/4, सॉरी 10, हाँ ठीक है 1/2a, फार्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला चलता है 1/2a इंटू लॉग एक्स माइनस ए बट्टा में एक्स प्लस, ये फार्मूला को आप अप्लाई कर दो इसमें, ठीक है बंधु। तो यहां पर से इसे सप्लाई करोगे तो 1/2a इंटू लॉग मॉड, इसका माइनस का फैक्टर ऊपर लिखना है 5/2 माइनस 3/4, और उसके बाद जो है सो नीचे जो अपने पास लिखा हुआ है इसका प्लस फैक्टर लिखना है, 2z प्लस में 5/2 प्लस में 3/4 प्लस में, लेकिन भूलना मत एक्स जेड का जो कोफिशिएंट है 2, वो भी डिवाइड में लाना पड़ता है, कोफिशिएंट डिवाइड में, ये हो जाएगा अपने पास 2 2 जा 4, इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया सर 2/3 इंटू लॉग 2 इंटू में इस 10 के जगह, सॉरी जेड के जगह 10x/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा सर अपने पास में, 4 एलसीएम लिखोगे इसका तो 10 माइनस में 3, 10 में से 3 गया तो 7, 7/4, देखिए इसको लिख सकते हैं प्लस में 7/4, और नीचे अपने पास में कितना होगा सर इसका 4 एलसीएम, ऊपर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 10 3 13, यानी कि यहाँ पर से लिखो 2 इंटू में 10x/2 और प्लस में 13/2, 13/4, 4 एलसीएम लेके हटा सकते हो, हमारे पास आ जाएगा सर 2/3 इंटू में लॉग मॉड, 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर से हो जाएगा अपने पास ये 8, 8 इंटू 10x/2, 10x/2 प्लस में 7, और नीचे में हमारे पास में 8 प्लस में 8 इंटू 10x/2 प्लस में, प्रकार से लिख देख लेना बस, मैंने पूरा सावधानी से बरता, कहीं एरर हो कैलकुलेशन में तो अपना देख लीजिए। चलिए सर e के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स का तो डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई का नाम रख लोगे आई की पावर माइनस एक्स इंटू में कॉस एक्स, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा u इंटू भी, इसमें अलजेब्रा u इंटू भी, हम लोग पढ़े हुए फार्मूला कंसेप्ट ILAT, ई सबसे लास्ट में आता है, टी पहले आता है, जो पहले आता है उसका नाम, जो लास्ट में आएगा उसका नाम भी रखते हैं।
का मतलब यहाँ से हम अगर बात करें तो u को रखना है तो cos x को रखेंगे, v का e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन और उसके बाद सर v का इंटीग्रेशन के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, उसके बाद फिर सर x, उसके बाद लिखोगे यहाँ पर से cos x के पावर माइनस एक्स बटा में -1, फिर माइनस में cos का साइन लिखोगे के पावर माइनस एक्स बटा में -1 साथ में d माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस ई का पावर x इंटू में cos x माइनस 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 प्लस, तीनों को माइनस हो गया तो माइनस हो गया ई के पावर माइनस एक्स तो माइनस यहाँ। अब इसमें भी u इंटू भी लगाओगे, इसमें u आ गया इसमें भी, ये हो गया u, ये बन जाएगा अपने पास भी। तो यहाँ पर से e के माइनस ई के पावर माइनस एक्स तो cos x को छोड़ दोगे, माइनस u को रखना है तो साइन x को रख लेंगे, अब v का इंटीग्रेशन e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन मतलब साइन x का डिफरेंशिएशन और उसके बाद सर e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन और उसके बाद फिर से इंटीग्रेशन, या थोड़ा सा मेहनत तो करवाएगा। हाँ जी, इसको तो सेम रखोगे मतलब माइनस माइनस के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आ जाओ इस गली में माइनस साइन एक्स रखा ई के पावर माइनस एक्स का ई का पावर माइनस एक्स विथ माइनस डिवाइड में, यानी कि यहाँ से लिखोगे साइन एक्स टू में ई के पावर माइनस एक्स बट्टा में माइनस ट्रिपल, फिर उसके बाद यहाँ माइनस दो साइन का कॉस ई के पावर माइनस एक्स बट्टा माइनस, यानी कि इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स ई के पावर माइनस एक्स बट्टा माइनस साथ में डी। ठीक है सर, अब यहाँ पर से माइनस ई का पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये माइनस माइनस मिलके प्लस के पावर एक्स माइनस के साथ इंटू साइन एक्स, अब फिर माइनस माइनस प्लस और एक और माइनस तो माइनस माइनस बचा अपने पास ई का पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास सेम टू सेम कॉमन ले लो दोनों सब में से, का पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, हम लोग के पास कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स का माइनस कॉमन नहीं लेंगे यहाँ पर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस, और उसके बाद ये बन जाएगा अपना आई, जो हमारा है कुछ प्रॉब्लम वो आ चुका है वापस, उसका नाम रखे थे आई, और सॉल्व भी कर रहे हैं हम लोग आई को, मतलब ये आई का ही वैल्यू है। सर आ जाएगा सर 2i, बाकी इधर वाला जो मामला है अपने पास में उसको सेम टू सेम रखोगे, तो सेम सेम रख दिया हमने। उसके बाद फिर सर 2 डिवाइड में डाल दिए, सर लाके 2 डिवाइड में डाल दिए और अपने पास बच आई, सारा क्रियाक्रम हो चुका है तो लास्ट में को ये अपना प्राप्ति हुई। 12th में भी इस टाइप का सवाल है, यहाँ पर बीएससी में डायरेक्ट फार्मूला से भी बनता है, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला मत लगाए, कहीं बीच में आ गया किसी सवाल के बीच में तो लगा सकते। आइए डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेगा, 2 के पहला में आपको 2 ही क्वेश्चन का आंसर करना है। tan इनवर्स लिखा अपने पास मैक्स 0 से 1 तक है, यहाँ पर से देखो इंटीग्रल 0 से 1 है, tan इनवर्स x लिखा हुआ, से आई नाम रख के भी बना सकते हो। देखो इसको हम ऐसे कर दिए भाई 0 से 1 1 इंटू में tan इनवर्स, अब ये मजे देगा, आइलेट के हिसाब से ILAT, ए बाद में टी, अलजेब्रा है ये, क्या नाम होगा यू, इसका नाम भी यू इंटू भी लगाओगे तो हमारे पास में आता है कि यू इंटू भी, क्या कहते हैं इनवर्स है ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री मैंने पढ़ दिया मन में, सॉरी, क्या आ जाएगा अपने पास में सर यू यू, ये बन जाएगा अपने पास में आई है इनवर्स पहले और बाकी जो भी है सब बाद में। इसका मतलब यहाँ से tan इनवर्स x को रख लिया हमने u को, और भी का इंटीग्रेशन कर दिया, जो आएगा उसमें लिमिट 0 से 1 तक अप्लाई करना है, कई बार चर्चा किया, माइनस u का डिफरेंशिएशन मतलब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, उसके बाद सर 1 का इंटीग्रेशन और जो बचेगा उसका फिर से इंटीग्रेशन,
अभी तो काम बाकी है इसमें, इसलिए लिमिट इसको यहाँ रख। ठीक है, अब यहाँ पर से देखो सर tan इनवर्स x रहने दोगे, इसके इनटू में कितना सर x, लिमिट 0 से लेके 1 तक। इसमें कितना है सर अपने पास में tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस में x स्क्वायर साथ में 1 के लिए। अब इसका सिंपल सा कंसेप्ट समझो ना, का अगर डेरिवेटिव देखें तो 2x होता है, 2 यहाँ आ जाएगा तो अपना काम बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, इसमें 1 कर देते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा, 0 पे 0 बन जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं π/4 इंटू 1 हो रहा है, 0 पे 0 हो रहा है, उसमें मेन महाभारत अभी करना बाकी है। अब देखो इसमें क्या है सर, 2x हो जाएगा तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करना तो ऊपर 2x बन गया, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लॉग का फार्मूला दे रहा है। ये तो अपने पास π/4 बन गया, ये हो जाएगा सर -1/2 इंटू लॉग मॉड नीचे वाला मतलब 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। यस सर, लिमिट 0 से लेके 1 तक। यहाँ पर से देखो π/4 माइनस में 1/2 इंटू में अपर लिमिट log 2 माइनस लोअर लिमिट log 1, log 2 तो log 2 रहेगा, log 1 का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब π/4 लिखोगे, अब फिर माइनस में 1/2 इंटू में log 2 माइनस में 0, इसको हम लिख सकते हैं π/4 माइनस में 1/2 इंटू log 2। अपना रिजल्ट तैयार है। सिंपल क्वेश्चन सब। एक और अगला क्वेश्चन अपने पास में 0 से π/2 1/a² cos स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मेट होता है क्वेश्चन, फॉर्मेट है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन हो a स्क्वायर cos स्क्वायर, डायरेक्ट इस फॉर्म पे बना सकते हो। तो इस तरह का फॉर्मेट ही होता है क्वेश्चन का, ए बी की जगह कोई भी नंबर आ जाए तो अभी जो कंसेप्ट बताने जा रहे हैं बस उसी को ही लगाना हो। समझो कि डायरेक्ट आपको फॉर्मेट ही पूछ दिया, तो कोई बड़ा बात नहीं, आसान चीज है। देखो हमने इसका नाम रख लिया आई, इंटीग्रल आई, 0 से π/2 है अपने पास में, 1 में लिखा अपने पास ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, और फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। जब अपने पास में ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जिसमें साइन हो डिनोमिनेटर में, ऊपर में सिर्फ 1 या dx हो और साइन कॉस डिनोमिनेटर में हो, तो इस केस में आपको करना क्या है सर, इस केस में सिंपल सा काम करना है, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है, अब बाद में 10 को जेड पुट करना है। तो डिवाइड कर लो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से, डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर पार्ट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना। जैसे डिवाइड करोगे तो अपने पास इंटीग्रल आई बराबर हो जाएगा सर 0 से π/2, अब डिवाइड करोगे तो ऊपर आ जाएगा 1/cos स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं ना sec स्क्वायर एक्स, और नीचे अपने पास में ये तो 1 हो चुका होगा तो a स्क्वायर, अब प्लस में b स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, dx यहीं लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे आप यहाँ पर से देख रहे हो तो आपको देखने को क्या मिल रहा है सर, इसका डेरिवेटिव यहाँ है, बस 10 को जेड मान लो। तो हमने यहाँ पर से पुट कर दिया सर 10x बराबर में सर z, 10x का डेरिवेटिव लगाएंगे सर सेक स्क्वायर एक्स, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स विथ dx बराबर में लिखोगे dz, और जब वेरिएबल चेंज हो रहा है तो लिमिट भी चेंज करेगा। इसका मतलब यहाँ पर से ये कहोगे कि जब हमारे पास में लोअर लिमिट 0 है, का मतलब z का वैल्यू लोअर लिमिट यानी 0 पर कितना होगा, अगर x 0 होगा तो 10 0 का मान 0, मतलब z का वैल्यू 0 होगा। और उसके बाद x का वैल्यू अगर हम रखते हैं π/2, तो उस केस में जो है z का वैल्यू इन्फिनिटी बन जाएगा, 10π/2 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आके घबरा मत जाना, ये नॉर्मल चीज है, आता है tan इनवर्स वाले प्रॉब्लम में आता ही आता है, 10 वाले प्रॉब्लम में। इसका मतलब यहाँ से i बराबर लिखोगे 0 से अब इन्फिनिटी हो जाएगा, ऊपर हो गया सर dz, नीचे हम हमारे पास में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, b स्क्वायर इसमें से कॉमन, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा तब या फिर साथ रख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, साथ ही रख लो। यहाँ 0 से लेके इन्फिनिटी तक dz बट्टा में ए स्क्वायर प्लस में, हाँ ए स्क्वायर ले लो, कॉमन ले लो, ए स्क्वायर बट्टा
कॉमन लेंगे तो बाहर लिखना पड़ेगा। चलो कॉमन ले लो, हमारे पास 1 में आ जाएगा सर बी। बी स्क्वायर आएगा डिवाइड में प्लस में जेड स्क्वायर। ये हम जो कंसेप्ट बताते हैं बिना कॉमन लिए वाला, हो सकता है माइंड में नहीं रहे, तकलीफ हो। अब यहाँ पर से सर इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/b² 0 से इन्फिनिटी dz बट्टा में a/b का होल स्क्वायर, अब प्लस में कितना जेड स्क्वायर। अब ये आ रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स एक्स वाई का फॉर्मूला, यानी कि 1 लिखोगे बी स्क्वायर, 1/a मतलब 1/a/b, और tan इनवर्स जेड बट्टा में a/b का फॉर्मूला, जेड tan इनवर्स x/a होता है जेड बट्टा a/b। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे सर, यहाँ पर तो ये मामला कटेगा, यहाँ तो आ जाएगा 1/a/b। अपर लिमिट मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर π/2, लोअर लिमिट मतलब 0, 0 पर tan इनवर्स 0 का मान 0, मतलब π/2ab बन गया भाई, π/2ab। और सिंपल। अब जो है सो बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड आपको मिलेगा। 0 से π/2 साइन √sin x बटा में √sin x प्लस में cos x, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया 2018 के क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला, PYQ 2018 क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला। तो उम्मीद करता हूँ 2018 का क्वेश्चन आप देख ही लिए होंगे, वहीं पर मेंशन कर दीजिए भैया कि 2020 में दूसरा का ये भी पूछा हुआ है। बात खत्म, एक तीर से दो शिकार। सिमिलरली अगर चले तो 0 से π/2 log sin x का इंटीग्रेशन आपको 2018 का PYQ दूसरा का तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ दूसरा का t है। तो देखिए दो क्वेश्चन तो यहाँ पर कॉमन मिल गया। ये लोग बोलते हैं कि जब एग्जामिनेशन नियर अबाउट हो तो PYQ का प्रैक्टिस जरूर 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 से कर। अब आते हैं सर ये तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा का एक क्वेश्चन को कह रहा है इसमें फाइंड द एरिया ऑफ लूप, ये भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है PYQ 2018 का क्वेश्चन नंबर 3 का ए, जो कि पिछले लेक्चर में हमने करवाया है। आप देखे हो तो बस उसमें टिक आउट कर लो कि भाई ये 2020 में भी आया हुआ है। तीसरा का बी, देखो तीसरा का ए क्वेश्चन, तीसरा का ए और तीसरा का बी दोनों 18-20 का सेम ही है, इसलिए बोल रहे हैं कि इवन नंबर ईयर का प्रैक्टिस करो, बाकी सब कहानी छोड़ दो भगवान भरोसे। इसका भी एरिया निकालना कार्ड डायोड का, ये भी 2018 का क्वेश्चन नंबर डी का बी है। डी का ए 18 का, 2020 का 3 का ए है, 2018 का 3 का बी, 2020 का बी है। मतलब तीसरा क्वेश्चन ए और बी दोनों सेम ही पूछा था। बस अब बात करें सर, देखो ये क्वेश्चन भी है अपने पास, होल लेंथ ऑफ लूप निकालना है कर्व का, ये भी हमने क्वेश्चन करवाया है आपको 2018 का PYQ 2018 का PYQ क्वेश्चन नंबर 4 का ए, जो 4 का ए 2018 का है वही 4 का ए है 2020 का। क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन भी सेम। बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया पूछ दिया, अब कभी कभी एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा नया पूछने भी तो दो। लेंथ ऑफ आर्क निकालना है फॉर द कर्व 2a बट्टा में r इज इक्वल टू 1 प्लस में cos थीटा, थीटा का वैल्यू 0 से लेकर थीटा का वैल्यू π/2 तक लेना है। इसके लिए फिगर बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लिमिट आपको दे ही दिया है। हम लोग जानते हैं लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है इंटीग्रल √r² प्लस में dr बटा डी थीटा का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। हमें दिया हुआ 2a बट्टा में r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, हमने इस तरफ से उल्टा कर दिया, हम r के मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 2a ऊपर चला गया, 2a बटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, r इज इक्वल टू आ गया a इंटू कॉस स्क्वायर ऊपर भेज के सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 लगा दिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dr बटा डी थीटा, a छोड़ दिया हमने, सेक स्क्वायर के पहले पावर का काम होगा तो पावर पीछे, पावर में सेक घट गया, फिर सेक का सेक इंटू 10, एंगल थीटा बाई 2 का 1/2, यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है, ये ए रहेगा, दोनों मिला के सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 बन चुका है, ये अपने पास 10 थीटा बाई 2 है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। लेंथ ऑफ आर्क बराबर 0 से π/2 r² प्लस में dr बटा डी थीटा का स्क्वायर है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करना है। यहाँ r² का वैल्यू पुट कर दिया, r² का वैल्यू कौन सा पुट कर लिया आपने सर, r² का वैल्यू ये पुट किया, इसका स्क्वायर प्लस सेक का पावर 4 a स्क्वायर इंटू सेक का पावर 4 ए स्क्वायर इंटू ये भी अपने पास में, सेक का पावर 4 दोनों में कॉमन है, ए स्क्वायर भी कॉमन है, ले लिया। 1 प्लस में आ चुका है अपने पास, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये भी सेक स्क्वायर होता है, ये तो सेक, ये दोनों, ये ए बाहर निकल गया, पावर 4 से 2 निकल गया बाहर, ये भी सेक स्क्वायर होगा, हमने उसको भी
1+10² सेक स्क्वायर ही होता है ना। या ऐसे भी कह सकते हो सेक का पावर 3 हो जाएगा वैसे करोगे तो, सेक का पावर 3 का इंटीग्रेशन थोड़ा भयानक हो जाएगा। हमने क्या सोचा कि 10 को जेड मान लेते, 10 को जेड मान लेते, टेन थीटा बाई 2 को हमने जेड मान लिया। इसका मतलब 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और कॉफिशिएंट 1/2 मल्टीप्लाई में 2 चला गया इस साइड में, तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा इक्वल टू डी जेड है। लिमिट भी चेंज करेगा, ऑब्वियसली बात है सर, जब ये आपने यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज करेगा। तो हमारे पास 0 से a 1 प्लस में जेड स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ पर इसको आपने माना है, ये दोनों मिला के बन गया डी जेड, ये हो गया 1 प्लस जेड स्क्वायर। जैसे इसको सेक लिख के भी तुम सेक का पावर 3 बना सकते हो, फिर भी यूनिट भी लगाना पड़ेगा, मेहनत उतना ही करना पड़ेगा, तो वही यही तरीका बेहतर है। 2 चल जाएगा बाहर, 2a बन गया। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का एक ए स्क्वायर बाई 2 और फिर लॉग मॉड एक्स प्लस में रूट अंडर 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स, बस ए की जगह 1, जेड समझ लो। अब इसके बाद सर इसमें अपर लिमिट डाल देंगे 1, यहाँ आ जाएगा 1/2 1+1, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 1 प्लस लॉग 1 प्लस रूट 1+1 और 0 डाल देंगे इसमें, तो 0 पे ये होगा पार्ट पूरा 0, यहाँ आ जाएगा 0+1 लॉग 1 बचेगा, ये होगा √2, तो कटेगा इससे 2 इंटू √2 कह सकते हो इसको, 1/2 इंटू 1 प्लस में 2 बोलोगे, √2 ठीक, ये हो जाएगा log 1 का वैल्यू 0, स्किप कर दो इसको, ये कटेगा, ये √2 बनेगा, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये हो जाएगा 1/2 खत्म, √2 बचेगा, 1/2 का 2 खत्म हो जाएगा, अपने पास बच गया सर a इंटू रूट अंडर 2 प्लस में log 1 प्लस में रूट अंडर 2। प्यारा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन अपने पास में, ऑब्टेन लैग्रेंजेस कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम मिनिमा मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2018 का, ये क्वेश्चन सेम देखने में मिलेगा 2018 का, क्वेश्चन नंबर 5 का, 5 का ए, 2018 का भी, 2020 है। उसके बाद बात करते हैं 5 का बी भी 2018 का जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन अपने पास में 2020 में। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे ख्याल से यहाँ पर से 2 क्वेश्चन, 5 का ए भी दोनों मैच कर गया सेम टू सेम, यहाँ दोनों मैच कर गया, यहाँ 2 मैच कर गया, मतलब यहाँ से अगर कहें तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मैं कहूँ यहाँ पर से तो 7 क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीटली मैच कर रहा है। अगर मैं आधा आधा देखूँ तो 7 क्वेश्चन भी मैच कर। अब ये तुम समझ लो कि यहाँ पर से आप कितना सिंपल है, अगर हम 18-20 का क्वेश्चन कर लिए तो 22 में भी बहुत सारा हेल्प मिलेगा ही, और 18 20 और 22 का कर लेंगे तो 24 का मेरे ख्याल से अगर आप 5 क्वेश्चन में से देख रहे हैं एग्जामिनेशन में आता है तो 4 क्वेश्चन हूबहू कम से कम मिलना मिलना है। अब लिख पाओ जितना वो आपके ऊपर डिपेंड, ठीक है। इसी के साथ आपका 2020 का PYQ 2020 का PYQ होता है द इंड। बहुत प्यारा सेशन रहा ये हमारा, ये जो हमारा सेशन रहा ये बहुत प्यारा रहा। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मित्रों के बीच में शेयर करें, और दूसरे यूनिवर्सिटी सबका भी हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, पहले मिथिला यूनिवर्सिटी का कंप्लीट कर ले तो उसके बाद बाकी यूनिवर्सिटी का भी हम चालू करने वाले। शेयर न करिए, अपने मित्रों के बीच में शेयर करिए चैनल को, ना भूलें, नए बच्चे जुड़ रहे चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय।